उठती लहरों को साहिल की दरकार नहीं होती, हौसलों के आगे कोई दीवार नहीं होती। जलते हुए चिराग ने आंधियों से कहा, हिम्मत है तो बुझा के दिखा, जलने के लिए मुझे कोनों की दरकार नहीं होती। आप सबकी जोरदार तालियों के बीच में बुलाना चाहूंगा हमारी कंपनी के डायरेक्टर मिस्टर संजीव सर को। जोरदार तालियों से खड़े होकर अभिनंदन करें संजीव सर का। आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं। खो चुके हैं जो सपने कहीं दिल में, उन्हें ढूंढ के लाते हैं। बदली होगी हमसे पहले भी शायद किसी ने, हम फिर से इस दुनिया को बदल के दिखाते हैं। आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं। आप सभी को 14वीं वर्षगांठ बहुत बहुत मुबारक। दोनों हाथ जोड़ के मेरा नमस्कार। ये जो मैंने बोला है ये मैंने खुद लिखा था। मुझे लगा ऐसी क्या बात बोलूं जो मेरे मन को खुद अच्छी लगे, एक ऐसा जज्बात जो हमारा खुद का मन में हो, मेरे खुद के मन में हो, और यकीनन वो आपके मन में भी होगा। कुछ बातें दोस्तों ऐसी हैं जो मैं हमेशा सोचता हूं कि जब भी मैं स्टेज पर जाऊं तो कोई ना कोई बात आपसे ऐसी जरूर करूं जो प्रेरणा दे, जो आपको कनेक्ट करे, जो ये आपको लगे कि हाँ ये मेरे मन की बात है, मेरे मन का विचार है, और वो चीज या वो घटना या वो कहानी आपको आगे बढ़ाने में मदद करे। आज फिर वही कोशिश है। भगवान श्री राम से प्रार्थना है कि वो मेरी मदद करें। मेरी माँ भी बैठी हुई है। माँ आपको भी दोनों हाथ जोड़ के प्रणाम है। मेरी पत्नी भी बैठी हुई है, मैं उनको भी हाथ जोड़ देता हूं, पता चले। दोस्तों मैंने ऐसा महसूस किया है कि कामयाबी में बहुत बार हम खुद रुकावट होते हैं। एक वो मन की व्यथा है जो मैं आपसे शेयर करता हूं। हम ना अभाव की वजह से, मेरे पास ये नहीं है, ऐसा नहीं है, वैसा नहीं है, इसकी वजह से बहुत बार हम अपने आप को पीछे धकेलते हैं। मैंने बहुत सारे लोगों से बात करी है और मैंने महसूस किया है कि जब वो मुझसे बात करते हैं तो उनकी परेशानी ज्यादातर अपनी खुद की कमियों के बारे में होती है कि इस चीज का की कमी है, इस चीज का अभाव है। मैं आपको एक कहानी के साथ जो आपका ये शब्द है ना अभाव, इसके प्रभाव के बारे में बताता हूं। अभाव का भी प्रभाव होता है और वो बहुत सकारात्मक होता है। एक छोटी सी कहानी है। एक गुरु शिष्य एक जंगल में जा रहे थे और जाते जाते नदी किनारे चल रहे थे। एक जगह पहुंचे तो उनको बहुत प्यास लगी, भूख लगी, उनको लगा कुछ खाना चाहिए। तो वो किनारे चलते चलते एक खेत में गए। अच्छा खेत नहीं था, कुछ बोया हुआ नहीं था, और वो उस खेत में चलते गए। उनको लगा ये जंगल नहीं है, खेत है। वो थोड़ा और अंदर गए। थोड़ा आगे चलने के बाद उनको एक घर दिखाई दिया, टूटा फूटा घर था। उस घर के अंदर एक परिवार रहता था, पति पत्नी और उनके बच्चे। तो उन्होंने बोला कि बहुत भूख लगी है, क्या खाना मिल जाएगा, पानी मिल जाएगा? तो उन्होंने कहा हाँ ठीक है, जो हमारे पास है आप ले लीजिए। उन्होंने उनको खाना खिलाया, पानी पिलाया, और उन्होंने कहा कि आप रात यहीं रुक जाइए, जंगल है, कहाँ जाएंगे आप, हम गांव के बाहर हैं, आप यहीं रुक जाइए, रात को सुबह चले जाइएगा। तो उन्होंने कहा ठीक है जी, हम रुक जाते हैं। तो रात को रुक गए और उन लोगों से बात कर रहे थे। उन्होंने पूछा कि आपके यहाँ इतनी ज्यादा जमीन आपकी पड़ी है, नदी के किनारे आपकी जमीन है, उपजाऊ है, आप कुछ बोते नहीं है? उन्होंने कहा नहीं, हमें कोई जरूरत नहीं है बोने की। तो उन्होंने कहा घर का गुजारा कैसे चलता है? तो उन्होंने कहा हमारे पास एक भैंस है और वो अच्छा खासा दूध देती है। हम उस दूध को जितना अपने लिए चाहिए होता है वो रख लेते हैं, बाकी बेच देते हैं। वो जो बेच कर आता है उससे हम सब्जी, आटा, दाल, भात सब ले लेते हैं, हमारा आराम से गुजारा चलता है। कह रहे ठीक है। रात हुई, वो लोग सो गए। आधी रात को गुरु ने अपने शिष्य को उठाया और उसने कहा कि बेटा उठो, हमें इस घर को छोड़ के जाना है।
तो उन्होंने, गुरुजी आधी रात है, वो लोग सो रहे हैं, बिना बताए जाएंगे? कहाँ बिना बताए जाएंगे। कह रहे ठीक है। वो अपने शिष्य को लेकर चलने लगे। जैसे ही बाहर निकले उन्होंने बोला, उनकी जो भैंस है ना वो ले लो। उनका मतलब, उन्होंने कहा उसको चोरी ले लीजिए बिना बताए और लेके चलिए। शिष्य को समझ में नहीं आया, लेकिन गुरु ने कहा था, उन्होंने वो भैंस खोल ली और लेके चले गए। चलते 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 10-20 कोस 50 कोस दूर गए होंगे। आगे किसी और को उन्होंने भैंस, गुरु ने बोला ये गरीब आदमी है, इसको ये भैंस दान कर दो। उसने पूछा कि अगर गुरुदेव किसी को दान ही करनी थी तो उसकी हमने चोरी क्यों करी? तो उनको अभी समझ में नहीं आएगा, वक्त आएगा आपको समझ में आ जाएगा, आप इसको दान कर दो। उस शिष्य ने वो गाय, वो भैंस वो दान कर दी और वो चले गए। बीत गए 10-15 साल। जो गुरुजी थे उनका स्वर्गवास हो गया, लेकिन उस शिष्य के मन में वो बात बाकी थी कि मैंने एक ऐसा काम किया था, मुझे समझ में नहीं आया था क्या काम था। और वो शिष्य जिंदगी में कामयाब हो गए। उनको लगा कि मेरे मन में एक पाप है कि मैंने किसी की भैंस चोरी की है, मैं वापस जाकर के उसका हर्जाना भरने की कोशिश करता हूं। वो वापस गए और उस जगह पहुंचे तो उन्होंने देखा वहां खेत जो है बहुत फ्रूट लगे हुए थे, बहुत पेड़ पौधे थे, बहुत फल थे, बहुत तरह की सब्जियां थी। तो उनको लगा कि शायद इन्होंने खेत किसी ने को बेच दिया होगा, कोई और आ गया होगा। वो ये सोच के वापस जाने लगे तो उनको वही इंसान जो 10-15 साल पहले था वो उनको दिखाई दिया। तो उन्होंने उनसे हाथ जोड़ के प्रणाम किया, कहा कैसे हैं साहब? मैं कहा ठीक हूँ। उन्होंने कहा आपने मुझे पहचाना नहीं होगा, हम ऐसे ऐसे 15 साल पहले की एक घटना है, हम आपके घर आए थे, रात को रुके थे और आधी रात को चले गए थे। उन्होंने कहा हाँ हाँ साहब मैंने पहचान लिया, मुझे ध्यान आया, पर आप रात को बिना बताए चले गए और जब आप गए तब से हमारी भैंस भी खो गई, हमें हमारी भैंस भी नहीं मिली। मैंने कहा अच्छा। तो उन्होंने कहा साहब वो भैंस तो इसलिए नहीं मिली कि हम चोरी करके ले गए थे। कह रहे अच्छा, हमने तो सोचा भी नहीं कि आप चोरी कर सकते हैं। कह रहा हम ले गए थे और उसी का हर्जाना भरने के लिए आपके पास आया हूं। उन्होंने कहा नहीं साहब हमें हर्जाना नहीं चाहिए। आज जो आप ये खेत देख रहे हैं, जो ये सारे फलाहार वृक्ष देख रहे हैं, जो सारियां सब्जियां देख रहे हैं, मैं 100 गांव के अंदर सबसे बड़ा किसान हूं जिसके पास सबसे ज्यादा सब्जियां और फल लगते हैं। मैं इसको बहुत सारे शहरों में सप्लाई करता हूं और बहुत अमीर आदमी हूं। जानते हैं क्यों? कहते क्यों? कहते क्योंकि जब तक हमारे पास भैंस थी तो हमारा गुजारा चलता था। जब वो भैंस चली गई तो हमारे पास कोई साधन नहीं था, कोई गुजारा नहीं था। अब हमारे पास खाने का भी अभाव था और ये उस अभाव का प्रभाव है। जब आपके साधन खत्म हो जाते हैं तो आप ऑल्टरनेट वे पे देखते हैं। हमारी क्षमता असीमित है। इस बात को समझने के लिए एक और अच्छा कहावत मुझे ध्यान आ गया, मैं आपसे शेयर करता हूं। ये मैंने कहां पढ़ा मुझे नहीं ध्यान है। इसको ऐसे मानिए कि आप एक दो लोग बहुत भूखे हैं, बहुत भूख लगी है उनको, सुबह से भूखे हैं दो लोग, और एक इंसान का पेट भरने लायक खाना पड़ा है। एक इंसान भर पेट खाना खा सकता है, लेकिन दो लोग हैं जो बहुत भूखे हैं और वो खाना एक ही इंसान खाएगा, उसको बांटा नहीं जा सकता। तो एक इंसान भर पेट खाना खा सकता है, दूसरा इंसान खाना नहीं खा सकता। ये इस कहानी की सिचुएशन है। तो लिखने वाले ने लिखा है कि उस रात जो खाना खाएगा उसको खाने का स्वाद मालूम होगा, और उस रात जिसको खाना नहीं मिलेगा उसे खाने की कीमत मालूम होगी। अगर एक बार आपको खाने की कीमत मालूम हो जाए तो जिंदगी भर नहीं भूलती है। आपने बहुत बार बहुत स्वादिष्ट खाने खाए होंगे लेकिन भूल जाते हैं आप। तो खाने की कीमत का पता होना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उस रात खाने का अभाव था और उसकी कीमत का याद रखना उसका प्रभाव था। इस बात को मैं 4 दिन पहले की बात से रिलेट करूं तो हो सकता है इसमें आपको थोड़ा हंसी आ जाए। हमारे यहाँ नॉर्थ इंडिया में करवा चौथ का व्रत रखते हैं। वो व्रत होता है कि भाई
पति की आयु लंबी हो, वो स्वस्थ रहे। तो मुझे लगा कि यार अगर पत्नी आपके लिए व्रत रखती है, वो सुबह सूर्य उगने से लेके जब तक चांद नहीं निकलता तब तक पानी भी नहीं लेती हैं, तो मैं भी उनकी अच्छी सेहत की कोशिश कर सकता हूं। तो मैंने भी कहा कि मैं रखता हूं। हालांकि मुझे मना किया गया कि मत रखो, पर मैंने कहा नहीं, कोई बात नहीं, हम भी कोशिश कर सकते हैं कि आप स्वस्थ रहें, और हम चाहते हैं। पर आप यकीन मानिए, मुझे मन में 25 बार ख्याल आया होगा, यार कम से कम पानी की परमिशन तो होती। यार पानी तो पी सकते थे। अब आप कहीं बैठते हैं, कोई आता है तो वो कहते हैं सर पानी लीजिए, ये आप ही लीजिए। अब उस दिन मनोज तिवारी जी से मिलने उनके घर गए, उसी दिन की बात है। तो उन्होंने, हम कहीं बाहर थे, वो कहीं खेल रहे थे, इकट्ठे हम एक ही गाड़ी में आए, उनके घर बैठे, तो उन्होंने बोला क्या लेंगे संजीव जी? मैंने कहा कुछ नहीं। कह रहे दूध में पत्ती डलवा दूं? मैंने कहा नहीं। कॉफी, चाय, ग्रीन टी, 2 3 4 चीजें? मैंने कहा नहीं। कह रहे पानी? मैंने कहा नहीं। कह रहे क्यों? मैंने कहा व्रत है। उन्होंने मेरी तरफ देखा ही नहीं उसके बाद। उन्होंने उसके बाद नहीं पूछा मुझसे कुछ कि कौन सा व्रत है, कैसा व्रत है। लेकिन मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूं कि उस घटना से मैंने भी महसूस किया कि पानी की क्या कीमत है। आप वो 15 16 घंटे जब आपने पानी नहीं पिया, तो आपको एहसास होता है कि कितना कीमती है पानी। तो अभाव का भी प्रभाव है। तो आपके जीवन में जो कमियां हैं, वो ये समझें कि आपकी कामयाबी की पहली सीढ़ी है। जीवन में आप लक्ष्य जरूर रखें। देखिए, आप एक कमरे में अगर 500 किलोमीटर चलना है, आप एक ही कमरे में चलते रहेंगे तो कहीं नहीं पहुंचेंगे। अगर लक्ष्य होगा और चलना शुरू करेंगे तो एक दिन जरूर पहुंच जाएंगे लक्ष्य पे। मेरे पास एक बहुत अच्छी कहानी है, मैंने एक बड़ा अच्छा प्रसंग है, और मैं सोच रहा था, क्योंकि मैं पहले भी एक आध काफी बार बात कर चुका हूं उस पर, मुझे लगा कि मैं आज उस पर बात नहीं करता हूं, किसी और पे बात करता हूं, कोई और कोशिश करता हूं। पर यकीन मानिए, मुझे उससे बेहतरीन कोई एग्जाम्पल ही नहीं लगा। मुझे लगा ही नहीं कि मैं इससे कोई बेहतर एग्जाम्पल आपको दे सकता हूं। मैं उसी एग्जाम्पल से शुरू करता हूं दोबारा से। ये महाभारत का प्रसंग है। इसको मैंने अपने तरीके से विजुअलाइज करके, अपनी सोच से, घटना वही है, शब्द मैंने अपनी तरफ से कोशिश की है कि महाभारत में गुरु द्रोण अपने आश्रम में कौरव और पांडवों दोनों को धनुर्विद्या विद्या सिखाते थे, शस्त्र ज्ञान सिखाते थे। तो उस महाभारत का एक प्रसंग है, जब गुरु द्रोण ने बहुत दूर एक पेड़ पे काठ की चिड़िया, एक आर्टिफिशियल चिड़िया टांग दी, दूर, बहुत दूर रस्सी से, और अपने शिष्यों के साथ, उससे दूर मतलब सामने पेड़ हो जहां नजर जा सके, निशाना लग सके, बहुत दूर शिष्यों के साथ खड़े हो गए और लक्ष्य भेदना सिखा रहे थे, लक्ष्य भेदना। तो उन्होंने अपने शिष्यों को कहा कि सामने उस पेड़ पे एक चिड़िया बंधी है, आपको उस चिड़िया की आंख पे निशाना लगाना है, लेकिन एक शर्त है, आप जिस जगह से निशाना लगाना है वहां खड़े हो जाएं, खड़े होकर के अपनी कमान पे तीर कस लें, छोड़ना नहीं है। आप जिस पॉइंट से निशाना लगा रहे हैं उस पॉइंट पे जाएं, एक एक करके वहां जाके खड़े हो जाएं, अपने तीर कमान को लें, अपने कमान पे तीर को कस लें, लेकिन छोड़ना नहीं है। मैं तुम्हारे पास आऊंगा, एक सवाल करूंगा, आप मुझे उस सवाल का जवाब देंगे, फिर आप तीर छोड़ेंगे, और वो सवाल किसी दूसरे को नहीं बताएंगे। सबने कहा ठीक है, हम समझ गए। तो एक एक करके सब आए, सबने अपने कमान पे तीर को कसा, चिड़िया की आंख पे निशाना लगाया, और गुरु द्रोण उनके पास आते और आकर एक ही सवाल पूछते, बताओ भीम, बताओ निकुल, बताओ सहदेव, बताओ युधिष्ठिर, बताओ और दुर्योधन,
क्या दिखाई दे रहा है? सबके जवाब थे पेड़, पत्ते, जड़, जमीन, चिड़िया, चिड़िया की आंख, फल, आसमान, सब चीजें दिखाई दे रही हैं। एक एक करके वो सवाल पूछते गए एक एक आदमी से। जब वो कहते कि जब उन्होंने अपने कमान पे तीर कस लिया किसी योद्धा ने, उसके पास गए और जाके पूछा, बताओ युधिष्ठिर क्या दिखाई दे रहा है? तो युधिष्ठिर का जवाब था कि गुरुदेव, पेड़ दिखाई दे रहा है, पत्ते दिखाई दे रहे हैं, तने दिखाई दे रहे हैं, आसमान दिखाई दे रहा है, जमीन दिखाई दे रहा है, चिड़िया दिखाई दे रही है और चिड़िया की आंख भी दिखाई दे रही है। कहते हैं ठीक है युधिष्ठिर, छोड़ो तीर। और सब योद्धाओं ने उस एक्सरसाइज में, उस प्रैक्टिस में, उस काम में सब लोगों ने तीर छोड़े, लेकिन किसी का निशाना चिड़िया की आंख पे नहीं लगा। इसी दौरान अर्जुन भी आते हैं उस जगह पर जहां पर वो गुरुदेव ने बोला है कि यहां से खड़े होकर के आपको अपनी कमान पे तीर कस लेना है और मैं आपसे एक सवाल पूछूंगा, आपने जवाब देना। तो अर्जुन भी अपनी कमान पे तीर कस लेता है। वहां द्रोणाचार्य आते हैं, आकर के पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? अर्जुन कहता है, गुरुदेव चिड़िया की आंख। वो फिर पूछते हैं, अर्जुन तुम्हें क्या दिखाई दे रहा है? वो कहते हैं, गुरुदेव सिर्फ चिड़िया की आंख। तो गुरु द्रोण कहते हैं, छोड़ अर्जुन तीर, ये चिड़िया की आंख में लगेगा। और महाभारत के उस प्रसंग में यह लिखा है कि सिर्फ अर्जुन ही था जिसका तीर चिड़िया की आंख में लगा था, क्योंकि उसको सिर्फ आंख दिख रही थी। लक्ष्य ऐसे डिसाइड करने चाहिए। और इस लक्ष्य का जुनून मैंने आज के समय में भी एक लड़के में देखा है। आज भी एक ऐसा लड़का मैंने, जिसके बारे में थोड़ा मैंने पीछे पढ़ा था, मैं हैरान हो गया उसके बारे में, उसकी भी बात आपसे करूंगा। उससे पहले एक और कहानी कुदरत की, उसको आप अपने तरीके से परमात्मा, अल्लाह, जीसस, जैसे आपको कंफर्टेबल हो आप उस तरह से माने, पर मैं वो बता रहा हूं। ये एक और प्रसंग आपसे शेयर करता हूं, ये गीता का है। ये किसी ने मुझे व्हाट्सएप भेजा था बहुत पहले, और मुझे लगा कितना सुंदर व्हाट्सएप भेजा है, कितना अच्छा है, और मैं कहीं अपने दिमाग में उसको विजुलाइज कर रहा था। फिर मैंने कुछ दोस्तों से शेयर किया, और जब शेयर किया तो उनसे बात करी, उनको बताया कि यार कितना अच्छा भेजा है किसी ने, वो आपसे शेयर करता हूं। श्रीमद् भगवत गीता से लिया गया प्रसंग है ये। इसमें जब द्रौपदी जी का स्वयंवर है और भगवान कृष्ण के साथ पांडव गए हुए हैं, और स्वयंवर की शर्त यह है कि ऊपर एक मछली टंगी है, बहुत ऊपर, और मछली की आंख में तीर लगाना है, लेकिन मछली की तरफ नहीं देखना है। नीचे बहुत बड़ा पानी का जार समझें आप, बहुत बड़ा पानी का एक, जहां मछली का प्रतिबिंब दिखता है, आपने वहां से तीर मारना है। तो ये जो प्रसंग है, इसमें भगवान कृष्ण का और अर्जुन का संवाद है। मैं इससे क्या समझाऊं आपसे शेयर करूंगा। उसमें स्वयंवर से पहले भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि अर्जुन, स्वयंवर है कल, आपको जाना है और आपको निशाना लगाना है, तो तुम एक काम करना, तुम एकाग्रचित रहना, शांत रहना, मस्तिष्क पे कंट्रोल रखना, कमान अच्छे से पकड़ना, तीर सीधा रखना, बॉडी का पोस्चर ठीक रखना, पानी में ध्यान केंद्रित रखना, और पूरी ताकत से एकाग्रचित होकर के तीर चलाना, बाकी मैं देख लूंगा। जब वो ये कहते हैं तो अर्जुन, उसमें लिखा था कि अर्जुन बड़ी व्यंग्यपूर्ण हंसी हंसता है और कहता है, प्रभु अगर ये सब मैंने करना है तो आप क्या देख लेंगे? अगर ये सारे काम मैंने ही करने हैं तो आप क्या देखेंगे? तो उन्होंने कहा, अर्जुन
मैं वो देखूंगा जो तुम नहीं देख सकते, मैं उस बात का ध्यान रखूंगा जिसका तुम नहीं रख सकते, और वो ये है कि मैं ये देखूंगा कि जब तुम निशाना लगा रहे हो तो पानी हिले नहीं। अगर पानी हिलेगा तो निशाना सही नहीं लगेगा। यानी कि तुम वो सब चीजें कर सकते हो जो तुम्हारे हाथ में है, मैं वो करूंगा जो तुम्हारे हाथ में नहीं है। इस बात को मैं ऐसे समझता हूं कि भगवान कृष्ण ने उस वक्त जो अर्जुन से कहा था वो आज भी है। कुदरत, नेचर, परमात्मा, आपके अल्लाह, वाहिगुरु, जिसको आप मानते हैं, वो आज भी आपको गारंटी देता है। आप ईमानदारी से मेहनत करें, कोई चाल ना चले, रात दिन मेहनत करें, अपने लक्ष्य को सोचें, उसके लिए जितनी मेहनत जरूरी है करें, कोशिश करते चले जाएं। वो कहता है रिजल्ट मैं देखूंगा। वो भगवान कृष्ण की तरह आपको कहते हैं कि मैं जिम्मेवार हूं, पानी नहीं हिलेगा, कामयाबी नहीं हिलेगी, आपको मिलेगी। इस चीज को मैं ऐसे समझता हूं, जैसा मैं समझता हूं वही मैं आपसे शेयर कर रहा हूं साहब। और एक और कहानी, मैं कुछ कहानियां ही लेकर के आया हूं आपके पास। एक और सच्ची घटना मैंने कुछ समय पहले पढ़ी थी, वो आपसे शेयर करता हूं। जिन लोगों को कामयाबी का जुनून होता है, जिनको अपना लक्ष्य पता होता है, वो कैसे जिंदगी से रिएक्ट करते हैं, वो कैसे जिंदगी से रूबरू होते हैं, वो कैसे जिंदगी को देखते हैं, उसका बहुत बेहतरीन एग्जाम्पल है। मतलब मैं उस उस जगह जाने की कोशिश की कि क्योंकि मैं कभी भी, मैं अगर कहीं कोई परेशानी होती है तो मैं सोच, या तो सारे सोचते होंगे ऐसा, या मतलब कोई अगर कहीं भीख भी मांग रहा है, कहीं एक्सीडेंट भी हो गया, तो मैं ये सोचता हूँ अगर मैं होता तो क्या होता। मैं अपने परिवार के लिए बहुत कीमती इंसान हूँ, तो यार अगर कोई मुझे मेरी तरफ से मुंह मोड़ के चले जाता तो मेरे परिवार का क्या होता। ये सोच के मेरे लिए बहुत मुश्किल हो जाता है उस जगह से जाना जहां पर कोई एक्सीडेंट है। बहुत मुश्किल हो जाता है। जीवन में बहुत बार ऐसी बातें आई, ऐसा वक्त आया कि मुझे लगा कि ये नहीं कर सकता, मैं नहीं जा सकता, है ना। तो इसी तरह एक आदत है मेरी कि मैं दूसरे की जगह अपने आप को रखकर देखता हूं। जब मैं ये घटना जो आपसे शेयर करने लगा हूं, इस इंसान के बारे में जब मैं सोच रहा था, जब मैं उसकी जगह अपने आप को रखने की कोशिश करी तो मैं रख नहीं पाया। मुझे लगा नहीं यार, ये तो बहुत मतलब मुश्किल काम है, ये नहीं हो पाएगा। मतलब पता नहीं कैसे किया उसने। और मैं एक कहानी शेयर करने लगा हूं आपसे, हिंदुस्तान के क्रिकेट टीम के कैप्टन विराट कोहली की। अभी का बच्चा है, अभी तो आया था। ये उसकी कहानी जब मैंने सुनी तो मैंने चेक करा कि क्या यह सच है। तो मैंने देखा वो सच था। तो फिर मैंने सोचा कि यार ये तो बड़ी बात है, वो आपसे शेयर करता हूं। विराट कोहली 17 साल का था जब वो दिल्ली रणजी खेल रहा था, और दिल्ली में उसका घर था। उसने पहले दिन 40 रन बनाए, पहले दिन का खेल खत्म हो गया। अब उसको अगले दिन खेलने जाना था। घर आ गया और उसी रात उसके पिता का देहांत हो गया। और उसके पिता की आयु थी 54 साल, 54 ईयर्स, और विराट कोहली की उम्र थी 17 साल। अब वो 40 रन बना करके रणजी खेल रहा है, कल उसको खेलने जाना है, आज घर आया है और पिता की डेथ, ये फिल्म नहीं है, ये सच है। उनके पिता की डेथ हो गई है रात को। और अब उसको अगले दिन सुबह, वो कहता है क्रिकेट मेरा पैशन है जिंदगी में, उसके अलावा कुछ सोचता नहीं हूं। कहता मैंने डरते हुए अपनी मां से पूछा कि मां मैं क्या करूं, मैं खेलने जाऊं। तो उन्होंने बोला बेटा तू देख ले, अगर तुझे लगता है जाना है तो तू जा। तो वो कहता मैं बेचैन रहा, सोचता रहा, पर मैंने फैसला किया कि मैं जाऊंगा।
और वो कहता है कि ईशान शर्मा को मैं रास्ते में लेकर के जाया करता था खेलने। उस दिन मैं लेकर के नहीं गया, हम वहां पहुंच गए, मैं बहुत चुप चुप था तो मुझे मैं मजाक करता था। उस दिन मैं बहुत चुप था तो मेरे से दोस्तों ने पूछा क्या हुआ विराट, तो कहता मैंने उनको बताया कि ऐसे ऐसे यार मेरे पिताजी की कल रात को डेथ हो गई है, अभी उनका शरीर घर पर ही है, तो मैं यहाँ आ गया हूँ। तो उन सब लोगों ने आपस में बात करी, उन्होंने बोला कि विराट ये तेरी कॉल है, तुझे देखना है, अगर तुझे लगता है कि तू खेल सकता है तो तू खेल ले, और अगर तुझे लगता है तुझे घर जाना है तो तू चले जा, कोई दिक्कत नहीं है। और वो ये कहता है कि मैंने फैसला किया कि मैं खेलूंगा। मैं सोचता हूं अगर ऐसे कोई फैसला करे और अगली बॉल पे आउट हो जाए तो उसको लगेगा यार मैं तो घर भी नहीं रहा, और पता नहीं क्या वो बोलेगा अपने आप को, क्या जवाब देगा। वो कहता है मैं अगले दिन खेला और 40 रन मेरे थे और मैंने 50 रन और बनाए, मैं 90 रन पे आउट हुआ और मैंने अपनी टीम को हारने से बचाया, और मैं वहां से सीधा शमशान घाट पहुंचा जहां उनके पिता का शरीर था, और सारे जो काम थे वो उसने किए। वो कहता है लेकिन जब मैं क्रिकेट खेल रहा था सिर्फ तभी मेरा दिमाग चल रहा था, उसके बाद मेरा कोई दिमाग नहीं चला, मुझे जिसने जो कहा जैसे कहा मैंने किया। जब मैंने ये सुना तो मुझे लगा कि मैंने इससे ज्यादा डेडिकेटेड कोई अपने काम को प्यार करने वाला या उसके लिए इतना जुनून रखने वाला इंसान मैंने नहीं देखा है। तो ऐसा इंसान अगर सचिन तेंदुलकर के रिकॉर्ड नहीं तोड़ेगा तो कौन तोड़ेगा? तो हमें डिसाइड करना है कि हमने अपने क्या लक्ष्य चुने हैं, क्या लक्ष्य निर्धारित किए हैं, और उसके लिए हम क्या करने के लिए तैयार हैं, ये हमें डिसाइड करना है। मैं जीवन में बहुत पहले ये कहा करता था अपने आप को कि अगर कोई दूसरा कर सकता है तो मैं तो जरूर कर सकता हूं। कभी कभी एक घटना आपका जीवन बदल देती है, एक घटना। जैसे मैंने कभी जिंदगी में बहुत सारे आईएएस आईपीएस बच्चे ऐसे हैं, कोई रिक्शा चलाते थे, किसी के पिताजी मजदूरी करते थे, कोई टैक्सी चलाते थे, किसी की मां बर्तन मांजती थी, उनके बच्चों को आईएएस आईपीएस करते हुए वो कामयाब होके जो मैंने उनके इंटरव्यूज सुने हैं या पढ़े हैं, तो उनको भी कोई बात कभी चुभ गई थी, कभी लग गई थी। ऐसी ही मैंने जब उन चीजों को सुनता था तो मैं सोचता था ऐसी मेरे जीवन में क्या घटना घटी कि मुझे वो बात लग गई। तो वो मुझे याद आ गई बात, मैं आज आपसे शेयर करूं। देखिए थोड़ी मुश्किल है, मैं ईमानदारी से कोशिश करता हूं। मां ये बात आपकी और मेरी है। मैं हाँ, देखिए मैं चाहता हूं सच्चाई पता चलनी चाहिए, सामने आनी चाहिए, और सपनों को देखने के पैसे नहीं लगते हैं, लेकिन सपनों को साकार करने की कीमत देनी पड़ती है, ये पता होना चाहिए। सपनों को अगर आपने कामयाब करना है तो उसकी कीमत है, वो देनी पड़ेगी। मैं आपके साथ वो घटना शेयर करता हूं जो मेरे मेरे घर में घटी। मैं बहुत जिद्दी शरारती बच्चा था, बहुत ही शरारती, मतलब बहुत शरारती। दो बार और बोल देता हूं, बहुत बहुत शरारती बच्चा था और बहुत शरारतें करता था, और मेरी बहुत पिटाई भी होती थी, पढ़ाई में अच्छा नहीं था। मेरी मां मुझे बहुत लाड करती थी। मैं कई बार अकेले में सोचता था यार अगर मेरी मां ना होती ना तो मैं घर से ही भाग जाता, मेरे पापा तो मुझे बहुत मारते हैं। और वो चाहते थे कि मैं खूब पढ़ूं, आईएएस बनूं, आईपीएस बनूं। मुझे समझ में आ गया कि मेरे पिता की एक ही तमन्ना है कि मैं आईएएस आईपीएस बन जाऊं।
मैंने मन में सोच लिया बस पढ़ना ही नहीं है, बाकी सारे काम करने हैं, क्योंकि वो काम करना जिससे मेरे पिता को दुख होता हो, क्योंकि वो मुझे दुख देते हैं। लेकिन मेरी माँ मुझे बहुत प्यार करती थी। मैं सोचता था अगर मैं कभी भाग गया ऐसे घर से तो मेरी माँ को बहुत दुख होगा, वो रोएगी, यार मैं क्यों दुख दूं उनको। ये मेरी मन की व्यथा है, ईमानदारी से शेयर कर रहा हूं आपसे। तो ये घटना क्या है कि, और मैं जो भी जिद करता था मेरी माँ कहीं ना कहीं जैसे करके पूरा कर देती थी, जैसे भी जितना कर पाती थी। 4 बार कहता हूँ तो 2 बार कर देती होंगी। पर मुझे इतना पता है कि मेरे घर में सब लोग गरीब हो गए थे, मैं अमीर ही था। मेरी माँ मुझे तो पैसे दे ही देती थी। ऐसा भी बहुत बार हुआ कि मेरी माँ ने मुझे देने के लिए बोला ये दूध के पैसे हैं या किसी उसके पैसे हैं, 2,000 रुपये दिया। मैं वो 2,000 रुपये लेकर गया और बाहर जाके दोस्तों से पार्टी वार्टी कराया, बताया ही नहीं कि मैं खर्च दिए पैसे। वो 5-7 दिन के बाद आते थे, बोलते थे जी वो बहन जी आपने पैसे नहीं भेजे। मेरी माँ बोलती थी मैंने तो दे दिए थे। फिर मुझे डांटते थे, मैं बोलता था माँ मैंने खर्च कर दिए, ये कर दिए, वो कर दिए, तो वो मान जाती थी, मैं मना लेता था। तो ये मेरी जिद बढ़ती चली गई। एक बार मैंने फिर ये जिद शुरू की, माँ मेरे सब दोस्तों ने ना बाइक ले ली है, माँ मुझे बाइक दिलवा दो, माँ माँ एक बाइक दिला दो यार, एक बाइक तो दिलाई दो। ये मैं करता था, माँ बाइक दिला दो, माँ देखो उसने ले लिया, उसने ले ली, उसने ले ली, ऐसे करता था, यार अब तो दिला दो माँ यार, ऐसे। अच्छा मैं, वो मुझे समझाती थी, कहती थी, पर मैं जिद करता ही था और वो मेरी जिद मान ही लेती थी। मुझे लगा थोड़ा शायद ये 15 दिन लग जाएंगे, महीना लग जाएगा, 1.5 महीना लग जाएगा, मैं करता रहा। एक दिन मुझे लगा यार माँ तो मान ही नहीं रही, कुछ कॉम्प्रोमाइज करते हैं। तो मैंने माँ को जाके बोला, माँ यार एक बात बताओ यार, मैं आपसे कब से कह रहा हूँ बाइक दिला दो, अब दिला तो रही नहीं हो, चलो यार अब एक काम करो स्कूटर ही दिलवा दो, बाइक नहीं है ना तो आप स्कूटर दिलवा दो। शायद मेरी माँ को मेरा दर्द तो मालूम हो रहा था पर पैसे नहीं थे। तो कितना भारी काम होता है ना कि आपको ईमानदारी से बोलना पड़ता है। तो क्या हुआ, मेरी माँ ने कुछ मुझे ऐसा कहा, मेरी माँ ने मुझे बोला कि बेटा पैसे नहीं है, मैं क्या करूं, तू एक काम कर, तू मुझे कहीं बेचा, स्कूटर ले लियो। उस दिन मुझे पहली बार एहसास हुआ कि हम गरीब हैं, क्योंकि हमारा घर तो गरीब था, बहुत समय से मैं गरीब नहीं था, क्योंकि मेरी माँ मेरी सारी जरूरतें पूरी करती थी। तो मैंने बोला माँ को, माँ ऐसे मत बोल माँ, मैं आज के बाद कभी कुछ नहीं मांगूंगा, और मैंने माँ को बोला माँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तेरा स्वाभिमान जाए, क्योंकि मेरे पिता बहुत शरीफ भगवान को मानने वाले इंसान हैं। मेरी माँ बहुत भगवान के पास जाती है। नहीं ठीक। तो मैंने, मेरी माँ को बहुत था कि बेटा शरारती है, कोई खराब काम ना करे। मैं बोलता हूँ माँ मैं तुझे भरोसा दिलाता हूँ मैं ऐसा कोई काम नहीं करूंगा जिससे तुम्हारा स्वाभिमान जाए, आज के बाद आप ये नहीं बोलना, पर मैं आपको वचन देता हूँ माँ। मैं अपनी माँ को बोलता था माँ तेरी 7 पुश्तें पैसा नहीं खर्च पाएंगी, इतना पैसा मैं कमाऊंगा और ईमानदारी से कमाऊंगा, अच्छे से कमाऊंगा। मुझे मैंने बहुत हिम्मत करके ये बात आपसे शेयर की है, पर ये सच है, सच कहा जाना चाहिए। और इसमें ताकत होती है, ये औरों में, औरों के मन में
वो आग जला सकता है जिससे और लोग भी कामयाब हों। मैं चाहता हूं अब सब लोग कामयाब हों, खूब कामयाब हों, अपने माँ बाप बहन भाइयों की सेवा करें, साथ दें, दुनिया के लिए मिसाल बने। इसीलिए कहता हूं दोस्तों, कोई एक घटना है जो इंसान का जीवन बदल देती है। यकीनन वो घटना आपके जीवन में या घट चुकी है या घटने वाली है या घट रही है। आप ध्यान दें उस पर, देखें, उससे इंस्पायर हों, कमिट करें अपने आप को, चाहे कुछ हो जाए मैं सब बदल दूंगा, सब बेहतर कर दूंगा। इसीलिए जब मैं आया तो मैंने आकर के 4 लाइनें आपसे शेयर की थी कि आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं, आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं, खो गए जो सपने दिलों में कहीं उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं, खो गए जो सपने दिलों में कहीं उन्हें ढूंढ कर लाते हैं। बदली होगी हमसे पहले भी शायद किसी ने, बदली होगी हमसे पहले भी शायद किसी ने, हम फिर से इस दुनिया को बदल के दिखाते हैं। आओ एक बार फिर से इतिहास बनाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। थैंक यू।